जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और आज का लेक्चर है, इसमें हम लिगेंड एक्सचेंज के मेथड देखेंगे कि किस तरह से सेंट्रल मेटल जो होता है वो अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज करता है, और लिगेंड एक्सचेंज जब होते हैं तो उसकी वजह से कलर्स किस तरह से हमारे पास चेंज होते हैं, इसके मतलब सबसे पहले बात करेंगे। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हैं जी कॉपर टू कॉम्प्लेक्सेस के, यानी कि जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ये 2 होती है। देखिए, कहते हैं जब भी आप कॉपर सल्फेट को एक्वस मीडिया में यानी कि वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आप को आयनाइज करता है कॉपर टू पॉजिटिव और SO4 टू नेगेटिव में। और ये जो कॉपर टू पॉजिटिव है वाटर के साथ सर्वाइव कैसे करता है, ये वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स को लिगेंड्स के तौर पर अपने साथ अटैच करता है एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। जब कॉपर अपने साथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज हेक्सा एक्वा कॉपर टू पॉजिटिव, तो इसका कलर जो है ये ब्लू कलर होता है। सिंपल ब्लू कलर में ये हमारे पास वाटर में एग्जिस्ट करता है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हेक्सा एक्वा कॉपर टू पॉजिटिव को साथ में सल्फेट इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, यानी कि अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स पानी में किसके तौर पर बिहेव कर रहा होता है, हेक्सा एक्वा कॉपर सल्फेट के तौर पर। तो हेक्सा एक्वा कॉपर सल्फेट का पानी में जो कलर होता है ये ब्लू कलर होता है। कहता है फिर आप क्या करें, इस सोल्यूशन में जो कि ब्लू कलर में रिप्रेजेंट हो रहा है, आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में आयनाइज होकर सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और ये दो OH नेगेटिव इस कॉम्प्लेक्स में से दो वाटर लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देंगे। जब यहां से वाटर लिगेंड्स एक्सचेंज हो गए तो एज अ रिजल्ट सोडियम सल्फेट के साथ चला जाएगा, और ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका लाइट ब्लू कलर प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। इसके प्रेसिपिटेट नीचे बैठेंगे और लाइट ब्लू कलर होगा, दैट इज टेट्रा एक्वा डाइहाइड्रोक्सो कॉपर। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, दैट इज टेट्रा एक्वा डाइहाइड्रोक्सो कॉपर, और ये न्यूट्रल लिगेंड है और इसका लाइट ब्लू कलर हो जाएगा। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ने या दो हाइड्रोक्सो लिगेंड्स ने वाटर के दो लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दिया। ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया, लाइट ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर लिगेंड्स की एक्सचेंज होगी। लिगेंड एक्सचेंज हुए तो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था, यहाँ पे ये सोल्यूशन की फॉर्म में है हेक्सा एक्वा कॉपर सल्फेट। लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो ये जो दो OH नेगेटिव वाटर के लिगेंड्स को एक्सचेंज करेंगे तो लाइट ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे, किसके, टेट्रा एक्वा डाइहाइड्रोक्सो कॉपर के। अगर कहता है इसी प्रेसिपिटेट वाले सोल्यूशन में जिसका लाइट ब्लू कलर है, आप अमोनिया का सोल्यूशन ऐड कर दें, तो अमोनिया ऐड करने से अमोनिया क्या करेगा, तमाम वो जो लिगेंड्स हैं वाटर के चारों लिगेंड्स को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोक्सो लिगेंड्स को भी रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा ये डाई एक्वा टेट्रा अमाइन कॉपर, और ये आपके पास टू पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा, और इस सोल्यूशन का कलर दोबारा क्या हो जाएगा, ये डार्क ब्लू कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को और वाटर के ग्रुप्स को किसने एक्सचेंज कर दिया, अमाइन ने एक्सचेंज कर दिया, तो ये हमारे पास डार्क ब्लू कलर में आ गया। कहता है इसी तरह आगे हमारे पास ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, इसमें आप ड्रॉप वाइज HCl डालना शुरू कर दें, तो HCl क्या करेगा, तमाम वाटर के लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देगा, और चार क्लोरो जो है ये किसके गिर्द आ जाएंगे, ये कॉपर के गिर्द। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया कि टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट टू नेगेटिव, और हमारे पास ये जो कलर आएगा इसका, ये येलो कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप देखें कॉपर के गिर्द जो क्लोरीन है वो एक्सचेंज हो गए हैं किससे, वाटर से। वाटर को हमने क्या कर दिया, क्लोरो जो लिगेंड्स हैं, क्लोरो लिगेंड्स के जरिए से हमने वाटर के लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दिया। जो ब्लू सोल्यूशन था वो किसमें चेंज हो जाएगा, येलो सोल्यूशन में। यहाँ पे हमारे पास ब्लू सोल्यूशन किसमें चेंज हुआ, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट में, जब हमने किस क्या ऐड किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब हमने अमाइन ऐड किया, अमोनिया सोल्यूशन ऐड किया, तो अमाइन आने की वजह से ये डार्क ब्लू सोल्यूशन में चेंज हो गया। तो कॉपर के गिर्द लिगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आने वाले सोल्यूशन का कलर या प्रेसिपिटेट का कलर भी क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो कॉपर अपने लिगेंड्स को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लिगेंड एक्सचेंज मेथड फॉर कॉपर। सिमिलरली
कोबाल्ट भी हमारे पास लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन शो करवाता है। तो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस कोबाल्ट के देखें, कोबाल्ट सल्फेट को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव बनता है। कोबाल्ट वाटर के साथ किस तरह से स्टेबल होता है कि कोबाल्ट अपने गिर्द 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स वाटर के अटैच कर देता है। तो ये हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव हो गया और साथ में सल्फेट आ जाता है। तो पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सल्फेट। इस पूरे सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ये पिंक कलर का सोल्यूशन होगा। अब इस पिंक कलर के सोल्यूशन में आप वही सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो हाइड्रोक्साइड इसमें से 2 वाटर के लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देगा। तो ये पिंक कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ये ब्लू प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सो लिगेंड्स ने वाटर के लिगेंड्स को क्या कर दिया, एक्वा के लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और इसका रिप्लेस होना हमें उसके पिंक सोल्यूशन पर कन्वर्ट होना किसमें आ गया, ब्लू प्रेसिपिटेट में आ गया। सिमिलरली जब इस ब्लू प्रेसिपिटेट वाले हमारे पास सोल्यूशन में हम क्या ऐड करें, अमोनिया का सोल्यूशन ऐड करें, तो अमोनिया इसमें से 2 हाइड्रोक्सो को निकाल देगा और 4 एक्वा लिगेंड्स को निकालकर 6 के 6 कोबाल्ट के गिर्द लिगेंड्स कौन आ जाएंगे, ये अमाइन पे आ जाएंगे। तो ये टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बन गया और इस वक्त फिर सोल्यूशन जो है वो ब्लू प्रेसिपिटेट वाला सोल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, ये येलो सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब हमारे पास ये पिंक सोल्यूशन होता है, इस लेवल पर अगर आप इसमें ड्रॉप वाइज HCl ऐड करना शुरू कर दें तो क्लोरीन जो है वो तमाम वाटर के लिगेंड्स को रिप्लेस करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ आ जाएगा और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट 2 नेगेटिव। और इस सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा। ये पिंक सोल्यूशन से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू सोल्यूशन में। और जो एक्वा के लिगेंड से उनको एक्सचेंज कर दिया किसने, क्लोरीन ने। तो इस तरह ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड द लिगेंड एक्सचेंज मेथड, जिसमें जब लिगेंड्स एक्सचेंज होते हैं कोबाल्ट या कॉपर के गिर्द तो आने वाले सोल्यूशन या उनके प्रेसिपिटेट का कलर भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो ये आपके लिगेंड एक्सचेंज के रिएक्शन थे। बहुत शुक्रिया।